हरे 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 कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का श्रवण करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को अच्छे से याद होगा, है ना। तो आज हम फिर से भगवद गीता के श्लोक संख्या 31 से पाठ करने वाले हैं। भगवद गीता 2.31। स्वधर्मपि चावेक्षं न विकं तु महर्षि धम्यवृद्ध यथा युद्ध इच्छयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट कर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे क्या बता रहे अर्जुन ने, तो हमने जैसे पहले बता दिया था कि वो कल हमने जैसे कि हमने चर्चा किया था कि आत्मा का भगवान यहाँ क्या करें, ये लास्ट श्लोक दे रहे थे। आज क्या बता रहे हैं, आज अर्जुन जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के कारण वो क्या है, वो भटक चुका है ना। वो क्या है कि बोले कभी मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना, भगवान की शरण ग्रहण ली है, तो अभी भगवान उसको उपदेश देना चालू करेंगे, क्षत्रिय का कर्तव्य, है ना। अर्जुन तो ये भी भूल चुका था कि मैं कौन हूँ, तो भगवान गुरु के रूप में अभी क्या करें, उनको उपदेश दे रहे हैं। तो बोले अभी क्या है, अर्जुन ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँ, अभी छोड़ के जाने का विचार बना लिया उसने, शस्त्र सब छोड़ दिए। अब क्या कर रहे हैं, उसको उपदेश देने के लिए भगवान अब बता रहे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम कैसे छोड़ के जा सकते हो, ऐसे कैसे जा सकते आप। तो यही उपदेश दे रहे भगवद गीता इस 31वें नंबर श्लोक में। तो बोले तुम्हारा क्षत्रिय का तो कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का होता है वो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटता। तुम कैसे हट रहे हो, है ना, तुम्हें तो युद्ध करना चाहिए, तुम तो क्षत्रिय हो। इस प्रकार से बोले कि 4 वर्ण में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। बोले क्षत्रिय का अर्थ बता रहे, क्षत्र का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे जो क्षत्रिय है उसका क्षत्र जो पहले आता है, क्षत्र का अर्थ होता है चोट खाने वाला, है ना। क्षत्रिय हमेशा युद्ध में जाता था, क्या चोट खाया हुआ होता है, किसी रक्षा करता तो चोट लग जाता है। तो क्षत्रिय किस प्रकार बताया, क्षत्र का अर्थ बताया है चोट खाने वाला। और त्रैते का अर्थ क्या होता है, त्रैते का अर्थ रक्षा प्रदान करने वाला। जो क्षत्रिय होता है वो रक्षा प्रदान करने वाला। लेकिन अभी के भौतिक संसार में कोई भी लोग अपने नाम के पीछे क्षत्रिय लगाते हैं, लेकिन क्या है, ये लोग क्षत्रिय अभी रहे नहीं, नाम के क्षत्रिय रह गए। पहले क्षत्रिय क्या होता है, दुर्बल व्यक्ति की रक्षा करता था, लेकिन अर्जुन भी क्षत्रिय कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो भौतिक संसार में क्षत्रिय लिखे, लेकिन वो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे, दूसरे की रक्षा क्या कर पाएंगे, सिर्फ नाम के क्षत्रिय रह गए। क्षत्रिय वन में अखेट करने के प्रशिक्षण दिया जाता था। बोले कि जो जंगल में होता है, क्षत्रिय को पहले क्या होता है, क्षत्रिय व्यक्ति को तभी माना जाता था, तब क्या होता है, जब माना जाता था व्यक्ति जंगल में जाके शेर को ललकारता है और शेर के साथ युद्ध करता था, और युद्ध करने के बाद कि शेर को अगर मार दिया तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो उसमें प्रभुपाद ये भी लिखे हैं, जयपुर में जो राजस्थान में है अभी, तो राजस्थान में क्षत्रिय है अभी, तो अभी नहीं, प्रभुपाद के समय थे, ऐसा कह रहे हैं शायद प्रभुपाद लिखे हैं। इसका मतलब वही है कि बोल रहे प्रभुपाद लिखे कि जयपुर में या राजस्थान में क्या है, अभी भी क्षत्रिय है जो क्या करते, क्षत्रियों का टाइटल तभी पीछे मिलता था, वो जंगल में जाके शेर को ललकारता था, उनसे युद्ध करता था, और जीत के आते तब उनको क्षत्रिय का टाइटल दिया जाता था, पीछे क्षत्रिय नाम लगता था उस व्यक्ति के आगे, तभी क्षत्रिय माना जाता था। ये प्रभुपाद लिखे हैं इसके अंदर। और बोल रहे हैं युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंत में उच्च लोक प्राप्त होते। तो बोले अर्जुन बोले तुम भी तो क्षत्रिय हो, है ना, तो बोले कि तुम युद्ध करो, और मर भी गए तो क्या होगा, तुम्हें उच्च लोक की प्राप्ति हो जाएगा। इस प्रकार से बता रहे क्षत्रिय का कर्तव्य यही है
कि अगर मर भी गया तो क्या होगा, ऊंचे लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अग्नि में मरे गए पशुओं को होती है अत धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना या यज्ञिक अग्नि में पशुओं का वध करना। जैसे कि अभी चले यहाँ पे तो बड़ौदा या गुजरात में तो नहीं होता है, लेकिन अधिकतर राजस्थान में ये बहुत चलता है। जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में क्या होता है, देवी देवता के नाम पर बलि दी जाती थी, यज्ञ पूरा। ये प्रमाणिक भी ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को मांस खाना होता है तो इस प्रकार से बलि दे सकता है। लेकिन जैसे ही बलि दिया जाता था उस पशु का, तो वह क्या करता, तुरंत नया रूप उसको मिल जाता है या नया जन्म हो जाता मनुष्य के रूप में। या मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा था वो ऊपर स्वर्ग लोगों को, ऊपर के लोग में चले जाता था। तो बोले इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग पशुओं को मार कर खा रहे हैं अपने जीवा के टेस्ट के लिए, है ना। आजकल तो नवरात्रि चल रहा है, लेकिन माता दुर्गा को या अन्य किसी काली माता को क्या करेंगे, पशु का बलि तो देंगे, लेकिन क्या करेंगे, अपने जीवा के टेस्ट के लिए देंगे। बोले हमें भी कुछ मिल जाए, और पूरे गांव वालों से पैसा इकट्ठा करके क्या करते हैं, बकरे खरीदते हैं और उसको क्या मारते हैं ऐसे सिर्फ देवी के नाम पर। और बोलते हैं कि जब बकरा ये काटा जाता है तो कटता है तो उसको तो शरीर मिल जाता है, लेकिन उस व्यक्ति ने जितना पाप किया वो सबका पाप आप सबके ऊपर चढ़ जाता है, जो मांस खाता है, जो काटता है उनके ऊपर। उसको तो मिल गया नया शरीर, लेकिन उसमें हम फंस जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को मांस खाना भी नहीं चाहिए, ऐसी जगह पैसे देने भी नहीं चाहिए व्यक्ति को कि माता के बलि के लिए। और पहली बात तो ऐसा कहा जाता है कि मैं सुना है ऐसे कि जो माँ दुर्गा है वो किसी की हत्या क्यों मांगेगी, पहली बात तो ये है क्योंकि काली, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, सबके पीछे माँ लगा है। मगर मैं माँ कह रहा हूँ तो क्या वो मेरी भी माँ हुई ना। तो एक माँ अपने पुत्र की हत्या कभी कर सकती है क्या, ये मार सकती है? या ऐसा हो सकता है जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पिता है, माता है, कि आपका पुत्र हो चुका है और ये आप ये कहें कि अगर इनका वध कोई कर देगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे आप सब लोगों से। ऐसा होगा कभी? कभी नहीं होने वाला। सब दुखी होने वाले हैं, सब रोने ही वाले हैं। तो वो माँ सोचिए, इन जैसे बेजुबान जो बोल नहीं पा रहे, उनकी भाषा समझ नहीं पा रहे, और उनको बलि दिया जाएगा तो वो क्या माँ संतुष्ट होगी? इसे माँ कभी संतुष्ट नहीं होती है। ये पता नहीं किसने नियम बना दिया है, लेकिन एक तरह से देखा जाए गलत है ये। पहले क्या होता था, पहले के प्रमाणिक जो यज्ञ किया जाता था, है ना, ब्राह्मणों के द्वारा, उसके बाद बलि दिया जाता, लेकिन उसमें भी ये बताया जाता है कि बलि दिया जाता था, उसमें भी उस जो जानवर है उसका मांस नहीं खाया जाता था। और मांस, और बोले कि ऐसे जानवरों को बलि दिया जाता था जिसमें वो बूढ़ा हो चुका होता है, उस समय उसका बलि दिया जाता था और वो अगले जन्म में मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेता था। ये देवता के लोक में चला जाता था। लेकिन आजकल तो यहाँ पे तो खरीद के लाते हैं, उनको मारते रहते हैं। तो ये सभी के सभी लोग नर्क में जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, नियमों का उल्लंघन किया। इसमें बताएंगे, हम आगे पढ़ेंगे तो नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का क्या क्या होता है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। भगवान इसके अंदर बहुत सारा कुछ बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, यज्ञ में बलि दिए गए पशुओं को स्वरूप बिना विकसित प्रक्रिया तुरंत, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। अभी क्या बता रहे, आगे बता रहे हैं, बोले कि ये सब जो क्षत्रिय है, ये क्या है, जो क्षत्रिय अभी युद्ध की भूमि में सब लोग इकट्ठे हुए, है ना, ये सभी लोग आए हैं युद्ध करने के लिए। सभी के सभी लोग मारे जाएंगे, और मारे जाने के बाद ये है, ये कोई तो उच्च लोक में जाएंगे या तो फिर से मनुष्य योनि में आ जाएंगे। इसलिए अर्जुन तुम संकोच मत करो, युद्ध करो, इस प्रकार से बोल रहे। उसके बाद बताए दो स्वधर्म बता रहे हैं। स्वधर्म कौन सा? एक तो होता है आत्मा का धर्म, दूसरा देहात्म बुद्धि का धर्म, है ना। वे इसमें बोल रहे हैं कि जो एक धर्म जो होता है, जो आत्मा के लेवल पे आ जाता है, वो व्यक्ति क्या होता है, हमेशा यही सोचता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा एक ही कर्तव्य, मेरा एक ही धर्म है, कृष्ण को प्रसन्न करना। वह किस प्रकार से प्रसन्न कर सकता है? भगवान की सेवा करके। जैसे भगवान की कई अन्य प्रकार की सेवा होता है, भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान को हर रोज़ भोग लगाना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के तीर्थों में
जाके दर्शन करना, नदियों में स्नान करना, भगवान की आरतियाँ करना, भगवान के शास्त्र पढ़ना, भगवान के विषय में अन्य व्यक्ति को बताना, अन्य व्यक्ति को लाना, जिसे कृष्ण के बारे में व्यक्ति जान पाए, ये भगवान का होता है देहात्म बुद्धि। यानी कि जो होता है एक धर्म होता है, ये आत्मा का धर्म होता है। दूसरा होता है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि क्या होता है? देहात्म बुद्धि का धर्म क्या होता है? देहात्म व्यक्ति का धर्म क्या होता है कि वो व्यक्ति का धर्म यह होता है शरीर रूपी होता है। शरीर रूपी कैसे? उसका धर्म क्या है? वो अपने ही परिवार को पालने के लिए कठोर परिश्रम करता रहेगा, है ना, 12-12 घंटा जॉब करेगा, ये उसका एक धर्म है। घर में राशन लाएगा, ये उसका धर्म है ना। और क्या करेगा? सभी का सम्मान करेगा, ये उसका धर्म है। पुत्रों का पालन पोषण करेगा, उनका ये धर्म है। अपने माता पिता का पालन पोषण करेगा, ये वो धर्म है। अपने पुत्र इत्यादि का सबका विवाह करवाना, ये उसका धर्म, ये शरीर रूपी का धर्म है, देहात्म व्यक्ति का धर्म है। तो ये धर्म होता है, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ सॉरी, हो गया। और क्या बता रहे हैं? इसके बाद आता है अगले श्लोक में आता है। अगला श्लोक में यदिच्छा चाप पात्रम स्वर्गद्वारम पापर्तकम सख्यन क्षत्रिय पार्थ ढब्बन्ते युद्ध मीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुले होते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, अभी क्या है? युद्ध ने आपको नहीं चुना है, सॉरी, आपने युद्ध को नहीं चुना। आप तो चाहते थे युद्ध टल जाए, लेकिन ये सामने कौरव है ना, इन्होंने क्या किया? आपको युद्ध का एक अवसर दिया, आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। आप क्षत्रिय तो यही मौका ढूंढता रहता है कि उसको युद्ध करना है। और बोले कि जो बोलते हैं कि जो राज्य में जो जिसके हाथ में गलत राज्य चला गया है, उसको क्या करना? उसको सही राजा को वहाँ पे उस राजगद्दी पे बिठाना होता है। तो सभी वहाँ की प्रजा जो थी, है ना, वहाँ पे क्या सभी लोग चाहते थे कि पांडव क्या करें? इस राज्य को संभालें, ये राजा ये बने, युधिष्ठिर महाराज राजा बने। ये नहीं चाहते थे कौरव राजा बने, धृतराष्ट्र राजा बने, ये कभी नहीं चाहते थे। प्रजा भी दुखी थी वहाँ के, और क्या साथ साथ में उनकी सैनिक भी दुखी थी, क्योंकि सभी के सब लोग इस प्रकार से हो गए थे। जैसे कि उदाहरण के लिए कहें कि जैसे उन लोगों ने क्या किया कि माता द्रौपदी का भी इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से अपमान किया। तो सभी सैनिक भी वहाँ पे लोग यही कह रहे थे, ये कैसे राजा हैं जो कि एक स्त्री को, निर्बल स्त्री है, जो उसको क्या किया? उनके वस्त्र उतारे जा रहे हैं, निर्वस्त्र किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भगवान ने रक्षा किया, तो वो अलग लीला आती। तो बोले कि तुम ऐसे कैसे बच रहे हो, है ना, तुम्हारे साथ कितना अधर्म हुआ है और तुम ही युद्ध नहीं करना चाहते। बोले तुम भागना चाहते हैं, युद्ध से भागना चाहते हैं। तो अर्जुन इसमें ये प्रश्न उठा सकता है ना कि प्रभु आप भी तो भागे थे ना, जब जरासंध ने युद्ध किए, मथुरा पे अटैक कर रहा था, बार बार युद्ध करने आ रहा था, 17 बार अटैक किया था उसने मथुरा पर, 17 बार कर रहा था। तो वो क्या है, हर बार युद्ध कर रहा था। तो अभी क्या किया? अभी भाग जाते हैं, और उसी वजह से आपका नाम रणछोड़ पड़ भी गया, है ना। तो बोले जरासंध जो है वो कोई क्यों युद्ध कर रहा था? क्योंकि ऐसा बताया जाता, राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते इसके अंदर कि जरासंध और कंस को भगवान ने मार दिया था, इसलिए जरासंध बार बार युद्ध कर रहा था, अटैक कर रहा था मथुरा पे। जरासंध जो था कंस का दामाद लगता था, इस प्रकार से बता रहे थे राधा गोविंद स्वामी महाराज कि कंस का दामाद जरासंध लगता था। बोले कि इसने कैसे मार दिया मेरे ससुर को, है इसकी इतनी हिम्मत। तो कंस क्या करता? कंस का मार दिया तो क्या जरासंध आता था, सेना इकट्ठा करके लाता था और मथुरा पे अटैक करता था। लेकिन कृष्ण बलराम एक ही झटके में सभी की सेना को मार देते थे, असुरों को मार देते, या जो धर्म का पालन नहीं करते उन सभी को मार देते। लेकिन जरासंध को ऐसे छोड़ देते थे कि जाओ वापस सबको इकट्ठा करके लाओ जो धर्म का पालन नहीं कर देते, और वो लाते थे फिर मार देते। इसी प्रकार से चलता रहता था। तो फाइनली फिर उन्होंने जरासंध का वध किया भी है ना।
आगे आता है, विश्व के परम भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रवृत्ति को भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि इसे युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है, ऐसे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे करते हुए केवल अज्ञानजनक थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में हिंसक बना रहा था, किंतु क्षत्रिय के युद्ध में स्थित होकर इस अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। तो बोले कि अभी अर्जुन क्षत्रिय था लेकिन युद्ध करने से मना कर रहे, लेकिन बोले कि अपने स्वजनों को मार के क्या होगा, सभी लोग हम सब लोग नरक में चले जाएंगे, है ना। इस प्रकार से बोल रहे। लेकिन आगे इसमें बता रहे हैं कि बोले पराशर मुनि भी इसके आगे बताते हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य हो युद्ध करना, तुम कैसे पीछे हट सकते हो। इस प्रकार से बता रहे हैं क्षत्रिय का, बोले जो क्षत्रिय जो होता है वो अगर युद्ध में पीछे कदम हटा लेता था तो वास्तविक नरक में ही जाता है। तो भगवान इसमें आगे ये भी कह रहे हैं, अर्जुन मेरा कहना तो ये है कि आप कम से कम युद्ध करो, और क्या करो, युद्ध करते अगर आप मर भी गए तो भी कोई फ़र्क नहीं, मुझे गर्व होगा कि आप युद्ध तो किया कम से कम मेरी प्रसन्नता के लिए। भगवान कह रहे युद्ध करो। तो बोले तुम भाग रहे हो तो अन्य लोग क्या बोलेंगे, अरे ये कृष्ण का मित्र, ये कृष्ण अर्जुन का मित्र क्या है, ये युद्ध करने के लिए युद्ध में गए थे, अर्जुन मना कर रहा था, युद्ध कर नहीं रहा था, भगवान बार बार फोर्स कर रहे थे युद्ध करो, लेकिन कर नहीं रहे थे। युद्ध छोड़ के अर्जुन भाग गया तो साथ साथ में अर्जुन तो कहते बदनामी होगी, लेकिन साथ साथ में क्या भगवान की भी बदनामी होगी। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि आपकी तो बदनामी होगी, लेकिन साथ साथ में आपके गुरुजन आपके पिता जो है ना पांडु, उनके ऊपर भी कलंक लगेगा, आपके वंशजों में जितने भी हुए उन सबों के ऊपर कलंक लगेगा। अर्जुन आप युद्ध करो, आप क्षत्रिय हो, आपका जब से जन्म हुआ है तब से आपने क्या किया, आपने बचपन में क्या किया, खिलौने से नहीं खेले हैं। कोई ये छोटी मोटी होता है ना बचपन में, जैसे कि किसी को गाड़ी दिया जाता था, छोटा कार दिया जाता था या गन दिया जाता था। तो बोले अर्जुन आप तो बचपन से ही धनुष बाण से खेले हैं, आप कैसे अपने धनुष बाण छोड़ के इन सबको ऐसे छोड़ सकते हैं। युद्ध तो करना पड़ेगा, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है आपका, आप युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा। तो भगवान बोले आपकी सबकी बदनामी तो होगी, हमारी भी बदनामी होगी। बोले अर्जुन तुम गैंगस्टर हो, है ना, बोले कितने बड़े गैंगस्टर हो, ये तो तुम्हारे सामने जो ये कौरव की सेना जो तुम देख रहे हो ये कुछ भी नहीं है। बोले बता रहे कि तुमने शिवजी तक को परास्त किया है, बोले कि देवी देवता को भी तुमने परास्त किया है। एक बार क्या है, भगवान कृष्ण रथ चला रहे थे, अर्जुन पीछे पे गांडीव लेके खड़े थे और सारे देवी देवता से युद्ध करने के लिए चले पड़े। तो सारे देवी देवता को भी उन्होंने परास्त किया है और शिव जी को भी परास्त किया, और शिव जी को परास्त करने के बाद उनको एक अस्त्र मिला था। इस अस्त्र का नाम है पशुपात अस्त्र नाम दिया है, कि बोले तुमने शिव जी को भी परास्त करके उनको प्रसन्न करके उन्होंने आपको ये शस्त्र दिया था। उसके बाद आपने अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी प्रसन्न किया था, और गुरु द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के बाद तुम्हें उन्होंने भी एक अस्त्र दिया था। बोले कि इस अस्त्र से आप उनका भी वध कर सकते हो। द्रोणाचार्य इतने मतलब बड़े वो योद्धा थे कि वो महाभारत को वो भी चुटकी में ख़त्म कर सकते थे, इतना उनके अंदर भी क्षमता था। तो बोले कि उन्होंने भी ये धनुष बाण दिया था अर्जुन को, कि आप उनको भी क्या कर सके, द्रोणाचार्य को भी वध कर सके। ये भी एक उन्होंने ऐसा एक धनुष बाण दिया था। बोल रहे कि अर्जुन को बोल रहे अगर आप युद्ध में मारा जाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा था आप मर गए तो क्या होगा, आपको स्वर्ग को प्राप्ति हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, मर गए तो इससे क्या आपकी जो भी पिता हैं, है ना, आपके पिता दादा परदादा जो भी आपके जो बड़े बड़े राजा हुए हैं आपके कुल में, वो उनके ऊपर दाग नहीं लगेगा, और साथ में आप इस दाग से बच तो जाओगे, है ना। और आप जब युद्ध छोड़ के भाग जाओगे तो क्या होगा, बाहर के लोग आप सब लोगों को ताने मारेंगे। कौन से ताने, बच्चे भी ताने मारेंगे, बूढ़े भी ताने मारेंगे, जो निर्बल जो शक्तिहीन है वो भी आपके ऊपर ताने मारेंगे, क्योंकि बात तो सच्ची है। जो युद्ध छोड़ के जाएंगे ताने तो मारेंगे। व्यक्ति क्या होता है कि इससे अच्छा होगा, भगवान बोले कि इससे अच्छा ये कि आप युद्ध में मर जाओ, उच्च लोग तो मिलेगा कम से कम,
और बोले तो युद्ध से भागे तो मैं नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सभी को अपने जो जितने भी क्षत्रिय हुए हैं आपके वंशजों में, तो सबके ऊपर क्या लगेगा, दब्बा लग जाएगा कि अर्जुन भाग के चला गया। तो बोले उदाहरण ये भी दे रहे भगवान के, भगवान तो नहीं कह रहे लेकिन प्रपात इसके अंदर कह रहे हैं, आपके पुत्र अभिमन्यु के पुत्र होवे कौन, परीक्षित महाराज। बोले जब कली ऐसे काले काले, उनका पूरा शरीर काला था और वो एकदम उसका जो है जो वेशभूषा था वो राजा की तरह था, वो अधर जो कि बैल के चारे पाँव काट चुका था। तो ये देखकर परीक्षित महाराज तुरंत तलवार लेके कूद पड़े और कली को मारने के लिए बोले कि आप ये कैसे कर सकते हैं, मेरे राज्य में आप ऐसे निर्बलता कैसे दिखा सकते हैं कि कोई पशु के ऊपर दया कैसे, आप ऐसे दयाहीन हो गए, आप उनके ऊपर दया नहीं कर रहे हो और तलवार लेके उनको मार रहे हो, है, पाँव काट दिया। तो बोले कि मैं एक ही झटके में आपको काट दूंगा, है ना। इस प्रकार से बोले कि इतने शूरवीर आपके जो वंशजों में आए हैं और आप उन सभी के ऊपर दाग लगा दोगे। बोले कि आपके पुत्र इतने विद्वान हैं, है ना। बोले आपने द्रोणाचार्य से क्या किया, जंगलों में जाके क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, और आप क्या कर रहे हैं, और आप ये सब युद्ध छोड़ के चले जाएंगे तो द्रोणाचार्य ये जो अन्य कौरव है वो ये क्या स्वीकार करेंगे कि अर्जुन तो हमसे डर के भाग गया, मतलब अर्जुन के अंदर कोई शक्ति नहीं है, साहस नहीं है। बोले कि जो देवी देवता भी आपके जो क्रोध से डरते थे, और वही देखिए कौरव है जो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, देवी देवता भी हंसी उड़ाएंगे, अरे क्या डर के उधर से हार के आ गया, युद्ध करके भाग के आ गया, सभी लोग आपका उपवास उड़ाएंगे। और ये तो कौरव तो खुश होंगे भाई साहब कि हम कितने शक्तिशाली हैं, है ना, पांडवों को भगा, ऐसे युद्ध भूमि में हमारी सेना को देख के भागे। तुम ये सोच रहे हैं कि ये मेरे पिता के समान है, मेरे गुरु के समान है, मेरे भाइयों के समान है, ये सब आप सोच रहे हैं, लेकिन दया भाव से सोच रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति नहीं सोचेंगे, ये आपका इसका लाभ उठाएंगे और क्या करेंगे, आपका पूरा क्या हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। और क्या बता रहा है, क्षत्रिय बोले कि क्षत्रिय का एक और यह है कि कहीं भी अहिंसा होती हो तो क्या करेगा, क्षत्रिय उसका रक्षा करेगा, उसका क्या करेगा, साथ साथ में जब भी हंसा जो निर्बल है उसको क्या कर रक्षा करेगा। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जाए है। अंतिम निर्णय देते हुए अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध विमुख होने का अंतिम निर्णय देते हैं। अभी ये श्लोक है, इसमें अंतिम निर्णय दे रहे हैं कि आप क्षत्रिय है कैसे कर सकते हैं। ये भगवान भी अभी समझा रहे थे 5 श्लोकों में, ये भगवान यहाँ पे इस प्रकार से समझा रहे हैं। यदि अर्जुन तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि छोड़ देंगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचो कि लोग सोचते हैं कि लोग गाली देते हैं किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपमानित मृत्यु से भी बढ़कर है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। इससे तुम मेरी मित्र का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोजने के अपयश से बच जाओगे। बोल रहे कि युद्ध में मर जाओगे तो क्या होगा, आपकी खातिर तो वैसे बनी रहेगी, है ना। जैसे बोल रहे हैं कि बॉर्डर पे युद्ध छिड़ गया हो और सैनिक बोले मुझे घर पे जाना है, तो उस समय उस सैनिक को क्या बोलेंगे, अरे ये तो कायर है भाग के आ गया। लेकिन यदि वो सैनिक अगर बॉर्डर पे क्या करे, युद्ध करते करते मर गया, है ना, शहीद हो गया, तो क्या होगा, पूरे देश में नाम होगा, हर जगह खबरें चालू होगी, अगर ये व्यक्ति यहाँ पे मर गया है, इस फलाने का वगैरह हर जगह टीवी में न्यूज़ चले, उसकी खाती बढ़ जाएगी। और अर्जुन को भी क्या बोले, तुम युद्ध करोगे, तुम मर गए तो तुम्हारी खाती बनी रहेगी, कोई भी तुम्हारा हंसी नहीं उड़ा पाएगा। इस प्रकार से बता रहे हैं। अगले बताते हैं,
जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम यश को सम्मान दिया है वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। क्या बोले? तुमने जिनको जिनको हराया है, सभी देवता जो अन्य लोगों ने आपने जिनके दिल में जगह बनाई है कि अर्जुन कितना बड़ा योद्धा है, लेकिन अब तुम चले जाओगे तो क्या होगा? सब लोग तुम्हारी हंसी तो उड़ाएंगे ही। इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे कि तुम क्या करो? युद्ध करो। अंतिम निर्णय सुना रहे हैं ये, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। इसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, हर बार बहुत जोर दे रहे हैं और बता रहे हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्थ का उपवास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सके? बोले कि तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे सभी के सभी लोग, है ना। तुम क्या कर रहे हो? कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए हमारा तो एक ही कहना है, भाई साहब युद्ध करो। इसमें देखिए भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? इसका मतलब युद्ध करो भगवान बार बार कह रहे हैं। इसका मतलब बोले अर्जुन तो ये भी कह सकता है, अरे भाई साहब तुम मुझे कह रहे हो युद्ध करो। आप तो सामर्थ्य हो ना, आप क्या करो? एक झटके में तो आप सुदर्शन चक्रों का आह्वान करो सभी को एक ही झटके में। 18 दिन तक कौन युद्ध करेगा? इससे अच्छा आप 18 सेकंड भी नहीं लगे, आप क्या करोगे? उन सबका वध कर सकते हो। लेकिन भगवान तो अर्जुन को एक निमित्त मात्र बनाना चाहते थे। और भगवान क्या है? भगवान अपने भक्तों की ख्याति फैलाना चाहते हैं, भगवान का यश फैलाना चाहते हैं। भगवान का तो ऑलरेडी यश इतना फैल चुका है कि पूरा पृथ्वी लोग जानता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। उन्होंने क्या क्या लीला किया भगवान को सभी जानते हैं, लेकिन अभी अर्जुन को फेमस करना चाहते हैं भगवान। और वास्तविक में अर्जुन को फेमस किया है भगवान ने, तभी तो हम आज भगवान की गीता पढ़ पा रहे हैं। अर्जुन का दोनों का संवाद पढ़ रहा है। अर्जुन कैसे भ्रमित हो गया है ना। ये वापिस भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को कहने की युद्ध करो। ये इन श्लोकों में यही कह रहे हैं। और जैसे हमारे जीवन में भी क्या है? हमारे जीवन में युद्ध चला है। भगवान ने जैसे कालिया के ऊपर, फन के ऊपर डांस करके कालिया का सारा विष निकाल दिया, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो कालिया बेटा है उसके भी अनंत फन है और वो विष उगल रहा है। लेकिन हमारे हृदय में अभी कृष्ण आया नहीं उस फन को ऊपर डांस करने के लिए, ताकि वो हमारा जो फन रूपी जो हृदय में जो इतने कलमश पाप भरे हैं और पाप भरे वो निकाल पाए। तो भगवान जो हमारे हृदय में जो कालिया के रूप में, काली नाग के रूप में बैठे हुए हैं, इस शेष नाग के बैठे हैं, तो विष निकलता जा रहा है। इसीलिए तो हम लोगों से क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या करते जा रहे हैं, द्वेष करते जा रहे हैं, लोगों से झगड़ा करते जा रहे हैं, लोगों को गालियाँ देते जा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। बोले कि यदि आप भगवान को उस नाग के ऊपर डांस करवाना चाहते हैं, उसका सारा विष निकलवाना चाहते हैं, तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। भगवान का नाम कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप नाम लेते हैं तो भगवान इस हृदय में उस कालिया रूपी जो अपना मन है उस पर डांस करेंगे और सारा विष निकल जाएगा। और विष निकलने के बाद वो हृदय पवित्र हो जाएगा और निरंतर भगवान का नाम निकलता रहेगा। इस प्रकार से भगवान यही कह रहे हैं कि भाई साहब आप क्या करो? युद्ध करो। इस श्लोक में तो ये हो रहा। तो हमारा यही कहना है कि आप लोगों भी क्या करें? इसी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहिए और अपना पाप धोते रहिए। भगवान का एक नाम है हरि। हरि का अर्थ क्या होता है? हरि का अर्थ होता है जो सब कुछ हर लेता है। जैसे अर्जुन के जीवन में अभी 5 श्लोक में अर्जुन दुखी है, लेकिन भगवान का नाम है हरि, तो अर्जुन का दुख हर लिया है भगवान हरि ने। इसीलिए अर्जुन क्या करेगा? आगे युद्ध के लिए तैयार होगा। इसीलिए हमारे भी इधर क्या है? जीवन में बहुत सारे दुख हैं, चाहे भौतिक हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो वो दुख हरेंगे कौन? हरि। लेकिन हरि हरेंगे कब? जब हरि का नाम हम लेंगे, तभी हरि हमारा क्या करेंगे? दुख हरेंगे। हरे कृष्णा।